गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए। प्रीवियस बायोकेमिस्ट्री की क्लास में हम यूनिट न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ चुके हैं डीएनए के बारे में। आज हमारा टॉपिक है आरएनए। आरएनए मीन्स क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे आरएनए की डेफिनेशन क्या होती है, आरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उन जो टाइप्स प्रेजेंट है उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए इज़ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। कि आरएनए जो है एक बहुलक है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। राइबोन्यूक्लियोटाइड का मीन्स क्या होता है कि इसमें राइबो शुगर, N2 बेसेस एंड पेंटोज जो शुगर है एंड फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। आरएनए मेनली अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। आरएनए की जो बैकबोन है वो राइबोज एंड फॉस्फेट से मिलके बनी होती है, और उस राइबोज के साथ में वेरियस टाइप के N2 बेसेस अटैच रहते हैं। आरएनए जो है उसकी पोलैरिटी अलग होती है डीएनए से। आरएनए मेनली कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, N2 बेसेस एंड फॉस्फेट। तो तीन इसके कंपोजिशन है, राइबोज, N2 बेसेस एंड फॉस्फेट से ये आरएनए मिलके बना होता है। और N2 बेसेस मेनली कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। RNA made up by only one polynucleotide chain, so RNA is single stranded। RNA जो होता है उसके अंदर एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट रहती है, बट डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट रहती है, इसलिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें आरएनए डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। वो एग्जाम्पल है रियो वायरस। रियो वायरस के अंदर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। टाइप्स ऑफ आरएनए मेनली दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए क्या करते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, उसे हम जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए में ऐसा नहीं होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के थ्रू पहुंचती है, ना कि आरएनए के थ्रू। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जेनेटिक आरएनए की। तो आरएनए वर्क एज जेनेटिक मटेरियल एंड ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इफ़ द एब्सेंस ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड जेनेटिक आरएनए। जब डीएनए की एब्सेंस रहती है कि डीएनए प्रेजेंट नहीं है, तो आरएनए क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसे हम जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है वायरसेस के जिसमें जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट इज़ रिट्रोवायरस, सेकंड इज़ रियो वायरस, थर्ड इज़ टीएमवी वायरस, फोर्थ इज़ क्यूबीटा वायरस, फोर्थ इज़ बैक्टीरियोफेज। तो ये पांचों एग्जाम्पल किसके हैं? जेनेटिक आरएनए के। अब बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में। आरएनए इज़ प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो 3 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट टीआरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन के थ्रू। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि इस टीआरएनए में जो वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डबल स्ट्रैंडेड के अंदर। इसलिए इसको क्या बोला? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए को और भी कई नामों से जाना जाता है। एसआरएनए मीन्स
सोल्यूबल आरएनए और एडेप्टर आरएनए। टीआरएनए की खोज होगलैंड, ज़ेमेटनिक और स्टेफेंसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। टीआरएनए इज़ फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस बाय डीएनए, कि टीआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, थ्रू द डीएनए के थ्रू होता है। इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टीआरएनए जो है, टीआरएनए मॉलिक्यूल मेनली कंटेंट रहता है 71 to 80 न्यूक्लियोटाइड, कि टीआरएनए में 71 से 80 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। टीआरएनए का मोलिकुलर जो वेट है, अणुभार है, वो होता है 25,000 डाल्टन। टीआरएनए टोटल आरएनए का 10 से 20% सेल के अंदर पाया जाता है। टीआरएनए मेनली इन्वॉल्व्ड रहता है ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड के लिए। फिर ये अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा? एमआरएनए पर, फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस करने के लिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 भुजा प्रेजेंट रहती है। तो फर्स्ट जो आर्म है उसका नाम है एक्सेप्टर आर्म, सेकंड इज टी साइंसी लूप, थर्ड इज डीएचयू लूप, फोर्थ इज रिकॉग्निशन लूप। तो एक्सेप्टर आर्म जो है इस पर अमाइनो एसिड बाइंड होगा, इसलिए इस भुजा का नाम है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। इस एक्सेप्टर आर्म में 7 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। 7 बेस पेयर कितने? 7, तो बेस कितने रहेंगे? 14। टी साइंसी लूप के अंदर 5 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये टी साइंसी लूप जो है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है उसके साथ बाइंड होने में हेल्प करता है। रिकॉग्निशन लूप, इसके अंदर 5 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। रिकॉग्निशन लूप को एंटीकोडॉन लूप भी बोलते हैं। डीएचयू लूप के अंदर 4 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये अमाइनो एसिड को चार्ज करने में हेल्प करता है। यहाँ पर अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस बाइंडिंग साइट इसको बोलते हैं। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड बट टीआरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड बिकॉज ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इट मेनली कंटेन 4 आर्म्स, जो मैं आपको डायग्राम में पहले ही बता चुका हूँ कि टीआरएनए है उसके अंदर 4 भुजा प्रेजेंट रहती है। एक भुजा एक्स्ट्रा और होती है जिसे हम एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म बोलते हैं। तो 4 भुजा कौन कौन सी है? वो है एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, डीएचयू आर्म, टी साइंसी आर्म एंड वेरिएबल आर्म। तो फर्स्ट बात करते हैं टीआरएनए की एक्सेप्टर आर्म के बारे में। 3 डेज एंड इज कॉल्ड एक्सेप्टर आर्म। जो टीआरएनए का 3 डेज एंड होता है, 3 डेज सिरा होता है, उसको हम एक्सेप्टर एंड बोलते हैं। दिस आर्म हैज़ ए बेस सीक्वेंस इज CCA। यहाँ पर एक्सेप्टर आर्म में बेस पेयरिंग जो है वो कौन सी रहेगी? CCA रहती है। यहाँ पे डायग्राम में हम इजीली देख सकते हैं कि CCA की बेस पेयरिंग है और 3 डेज एंड को एक्सेप्टर आर्म बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अमाइनो एसिड अटैच टू दिस आर्म, की अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म के साथ में अटैच होगा और अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप किसके साथ बाइंड होगा? 3 डेज एंड के साथ में बाइंड होगा। अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला अपन देखें तो यहाँ पर COOH प्रेजेंट रहेगा, NH2 प्रेजेंट रहेगा, H और H प्रेजेंट रहेगा। तो ये COOH जो है ये क्या करेगा? उस एक्सेप्टर आर्म के साथ में बाइंड होगा। नेक्स्ट है एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म को अपन रिकॉग्निशन लूप भी बोलते हैं। दिस आर्म पोजेजेज एंटीकोडॉन, इस पर एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहते हैं। एंटीकोडॉन मीन्स कोडॉन तो रहेंगे mRNA टेम्पलेट पर और उसके अपोजिट एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? रिकॉग्निशन लूप के साथ में। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रिपल कोडॉन ऑफ mRNA। जो mRNA है उस पर ट्रिपल कोडॉन प्रेजेंट रहता है। जैसे mRNA टेम्पलेट पर AUG
प्रजेंट है, तो AUG के अपोजिट रिकॉग्निशन लूप पर एंटी कोडोन प्रजेंट रहते हैं और AUG कोड करता है मिथियोनिन को। नेक्स्ट है DHU आर्म। दिस आर्म कंटेन डाईहाइड्रोयूरिडीन और डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन, सो कॉल्ड एज DHU आर्म। इसके अंदर डाईहाइड्रोयूरिडीन प्रेजेंट रहता है। इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स टू द एंजाइम अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज दैट चार्जेस द tRNA विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को चार्ज करने में हेल्प करता है। DHUR हेल्प इन एक्टिवेट द अमाइनो एसिड बाई अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम एंड एक्टिवेटेड tRNA बाइंड टू द एक्सेप्टर आर्म। एंजाइम जो अमाइनो एसिड tRNA है, ये अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। टी साइंसी लूप। नेक्स्ट है टी साइंसी लूप, जिसको हम अटैचमेंट लूप भी बोलते हैं। ये दिस आर्म कंटेन थाइमीन, स्यूडोयूरिडीन एंड साइटोसिन, कि थाइमीन, स्यूडोयूरिडीन एंड साइटोसिन से मिलकर बना होता है। और ये क्या करेगा, टी साइंसी लूप जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है उसके साथ बाइंड होगा। वेरिएबल आर्म। दिस आर्म इज़ मोस्ट वेरिएबल फॉर्म, ये फॉर्म अपनी चेंज करती रहती है। अब बेस पेयरिंग कौन कौन सी प्रजेंट रहेगी tRNA की आर्म के अंदर, भुजा के अंदर, उस बेस पेयरिंग की बात करते हैं। एक्सेप्टर आर्म के अंदर 7 बेस पेयर प्रजेंट रहते हैं। एंटी कोडोन आर्म के अंदर 5 बेस पेयर प्रजेंट रहते हैं। DHU आर्म के अंदर 4 बेस पेयर प्रजेंट रहते हैं एंड टी साइंसी आर्म के अंदर 5 बेस पेयर प्रजेंट रहते हैं। ये था tRNA। नेक्स्ट है सेकंड इज rRNA। rRNA मीन्स राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। इसका परसेंटेज देखें टोटल सेलुलर RNA का, तो 80% इसकी अक्रेंस होती है। इट अकर्स इन राइबोसोम। rRNA राइबोसोम में पाया जाता है, बट इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है केंद्रिका के अंदर। इट हैज़ ए होमोजीनस बेस कंपोजिशन। राइबोसोमल RNA इज रिक्वायर्ड टू बाइंड mRNA एंड स्पेसिफिक एंजाइम यूटिलाइज्ड फॉर पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, कि 80S प्रकार का राइबोसोम प्रजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसकी सब यूनिट होती है 60S एंड 40S। 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जिसकी सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम के अंदर भी सब टाइप मिलती है। 80S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA, 28S rRNA। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी 3 टाइप्स के rRNA मिलते हैं। 16S rRNA, 5S rRNA, 23S rRNA। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ rRNA। rRNA हेल्प इन प्रोवाइडिंग अटैचमेंट साइट फॉर द tRNA एंड mRNA एट द टाइम ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो tRNA एंड mRNA को अटैचमेंट साइट देने का काम करता है। rRNA हेल्प इन tRNA bind to the large subunit of ribosome and mRNA bind with small subunit of ribosome. Formation of peptide bond between amino acids during protein synthesis when the ribosome moves along the mRNA. नेक्स्ट बात करते हैं mRNA की। mRNA इज एब्रीवेशन फॉर मैसेंजर RNA, कि mRNA की फुल फॉर्म क्या होती है, मैसेंजर RNA, और टोटल सेलुलर RNA का 1 to 5% पाया जाता है। mRNA की खोज की थी हग्सले, वॉल्किन एंड ऑस्ट्रेकेन ने। mRNA नाम दिया था जैकम एंड मोनार्ड ने। mRNA का दूसरा नाम है टेम्पलेट RNA। mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, कि mRNA का निर्माण तो होता है न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोसेस इन विच द सीक्वेंस ऑफ बेसेस in one strand of DNA is transcribed in the form of single strand of mRNA. The sequence of bases in mRNA strand is complementary
टू दैट ऑफ डीएनए, कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा डीएनए की। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन mRNA passes into cytoplasm and on to ribosome where it serves as a template for the sequence of amino acids during biosynthesis of protein। फिर न्यूक्लियस में इसका निर्माण होने के बाद ये कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन बायोसिंथेसिस के अंदर। फंक्शंस की बात करें तो mRNA carries genetic information from the DNA in the nucleus to the cytoplasm for the synthesis of polypeptide। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो सिद्धांत है वो दिया था सर फ्रांसिस क्रिक ने 1957 के अंदर। इन्होंने बताया था कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और आरएनए से वापस डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोगमा स्कीम ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस प्रोपोज्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। तो डायग्राम में हम इजीली देख सकते हैं कि डीएनए से डीएनए बन रहा है कहलाएगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। थैंक यू।